अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। आज हम इस वीडियो में 13 दिसंबर 2024 और 12 दिसंबर 2024 सुबह से लेकर रात तक की जो भी बड़ी अपडेट है, जी हाँ, सभी बड़ी अपडेट्स को हम इस वीडियो में रखने वाले हैं कि अभी तक मामला कहाँ तक पहुंचा और कितना और ज़्यादा समय लगने वाला है डीएलएड एडमिशन को लेकर। जी हाँ, पहला ही कमेंट आता है डायरेक्ट एडमिशन करना था। ठीक है, गुरुजी स्टेट रैंक कब आएगी? देख सकते हैं बच्चे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और सोशल मीडिया पर क्या क्या ट्रेंड चल रहा है वो सब कुछ भी हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, आज का दिन इसलिए हमें बुरा लगा ना कि आज से आप लोग की क्लास स्टार्ट होने वाली थी 12 दिसंबर 2024 से। ठीक है, लेकिन जब इस वीडियो को हमने बनाया और अभी तक हम लोग स्टेट रैंक तक को नहीं देख पाए और इस समय से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। इससे आपको फायदा पता क्या होता है? अगर आज से आपका सेशन स्टार्ट हो जाता ना, तो आज से 6 महीने के बाद आपका पहला सेमेस्टर का एग्जाम होने के चांसेस बनती, एक संभावना बनती है आज से 6 महीने के बाद कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो सकता है। लेकिन अगर स्टेट रैंक या आपकी क्लासेस नहीं शुरू होती, स्टेट रैंक से वैसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो क्लासेस या आपका एग्जाम होता है, ये प्रशिक्षण प्रारंभ कब से होता है, इस पर दोस्तों सब कुछ डिपेंड्स करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेट रैंक को लेकर क्या अपडेट्स रहने वाली है, काउंसलिंग और काउंसलिंग में मिलने वाला कॉलेज कैसा आपका रहेगा। जी हाँ, कैसे आप लोग अपनी एक लिस्ट तैयार करें जिस हिसाब से आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज चाहिए। और दोस्तों देख सकते हैं ये आपका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का विवरण है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो फाइनल डिटेल्स आपको यहीं पर देखने को मिलती है कि अगर आपने पैसा पेमेंट किया है कि नहीं, कितना पैसा पेमेंट किया है। जी हाँ, देखिए फॉर्म भरते समय कभी कभी बच्चे गलती पता है क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, आपने डाल दिया एससी कैटेगरी, या आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, आपने डाल दिया भैया हम स्पेशल कैटेगरी के छात्र हैं। जैसे स्पेशल कैटेगरी के बच्चों की फीस लगती है 200 रुपये पीएच कैटेगरी में। ठीक है, तो आप ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से नियम होते हैं जहाँ पर दिक्कत आती है। चलिए अभी वो देखेंगे ही, लेकिन फिलहाल आज का दिन जो 12 दिसंबर था वो हमने आपके सामने रखा है। जहां आपकी क्लास स्टार्ट होनी थी वो क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई। कुछ बच्चों ने जो केस फाइल किया, आपको पता ही होगा, अगर 12वीं पास, ठीक है, 12th बेस पर एडमिशन चाहिए तो सिंपल सी बात है, बहुत ही लिमिटेड बच्चे ही कोर्ट में केस किए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि भैया 1 लाख बच्चे खड़े हो गए केस फाइल करने के लिए, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। कुछ ही लिमिटेड बच्चे रहते हैं और जिनकी वजह से आज 3 लाख से ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, 3 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने डीएलएड रजिस्ट्रेशन 2024 के लिए फॉर्म डाला है। ठीक है, 2024 में एडमिशन के लिए फॉर्म डाला है 3 लाख से ज्यादा बच्चे। कुछ बच्चों के चक्कर में अब ये बच्चे एकदम परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, अब जो बच्चे 12वीं पास थे वो हो सकता है कि भैया कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ ना कुछ वो कर रहे होंगे, बीटेक सीटेक। लेकिन अब जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं उनके पास या तो ऑप्शन था डीएलएड करने का, उनका बनना था शिक्षक, या तो दोस्त वो जाते पीजी की तरफ। ठीक है, अब पीजी के एडमिशन खत्म हो चुके हैं, तो भैया 12वीं पास छात्रों का नुकसान तो कहीं से नहीं हो रहा है, लेकिन नुकसान हुआ ग्रेजुएशन पास छात्रों का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और 12वीं बेस पर जब हमें अदर स्टेट में डीएलएड में एडमिशन मिल रहा है, तो अगर बच्चे चाहते तो वहां भी जाकर एडमिशन ले सकते थे। एक बात समझ लीजिए, अगर किसी बच्चे को है कि नहीं भैया हमें 12th पास पर ही एडमिशन लेना है तो वो अदर स्टेट में भी जा सकते थे। ठीक है, लेकिन पूरा मामला फंस चुका है। कुछ बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है, भविष्य खतरे में है। ठीक है, और अगर यही मामला जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा गया था उससे पहले इसका, ठीक है, कोर्ट का फैसला आ जाता, ठीक है, विज्ञापन से पहले, तो शायद कुछ हो सकता था कि 2024 के लिए। अब जो हो रहा है बस सत्र को ये लेट करा रहे हैं और कुछ नहीं करा रहे हैं। ठीक है, गुरुजी स्टेट रैंक कब तक आएगी? देखिए मामला कोर्ट में है, सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। अगर उस पर स्टे लगेगा तब उम्मीद है कि आपका एडमिशन होगा। सर मैं आपकी वीडियो डेली देखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी काउंसलिंग होगा या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ, यही वजह है। ठीक है, वही अभी भी काउंसलिंग होगा कि नहीं। भाई मेरिट लिस्ट कब आएगी बीटीसी की 2024-25? प्लीज़ भाई बता दीजिए। ठीक है, सर मेरिट लिस्ट आ गई क्या? देखिए बता रहे ना उसका रीजन क्या है लेट होने का। लेट होने का रीजन यही है कि मामला सिंगल बेंच का जो फैसला है वो 12वीं पास छात्रों के हित में है। देखिए
कोर्ट का अगर कोई फैसला आया था तो उसमें ये भी नियम कर देना चाहिए था कि ठीक है, बाकी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो चलता रहेगा। बाकी अगर ये 12वीं पास छात्रों को मौका देना चाहते हैं तो अलग से मौका दे सकते हैं। सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होगी, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए आप लोग। सर शपथ पत्र जरूरी है, सभी कॉलेज में लगता है और कैसे बनवाएं? ठीक है जी हाँ, ये 100% आपका जरूरी है और हर एक कॉलेज में लगेगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज में जाए चाहे सरकारी में। तो ये आपके कॉलेज वाले ही बनवा देंगे, आपका जिस कॉलेज में एडमिशन होगा वहाँ आपसे कुछ पैसा लिया जाएगा। ठीक है सर, टेट कब कर रहे हैं बीटीसी में और लेट हो रहा है? ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बताएंगे। काउंसलिंग कब हो सर? ठीक है, जो टेट की बात हो रही है, अगर आप सी टेट या यूपी टेट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी समय है आपके लिए, जो बच्चे नए आ रहे हैं। बाकी 14 दिसंबर को भी सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 14 दिसंबर। एडमिशन कब तक होगा? यही वजह है दोस्तों, देख सकते हैं कितने बच्चों का कमेंट आता है। सर ये बताइए आप कि कितना वेट करें, अब दिमाग खराब हो गया है। जी हाँ, देखिए जब मामला कोर्ट में जाता है ना तो सब समझ के बाहर हो जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर हमारी शादी, ठीक है, घर वाले जल्दी करा रहे हैं या डीएलएड में एडमिशन, बहुत से ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। आप लोग परेशान मत होइए, हम एक ही बात आपसे कहेंगे। ठीक है, इस बार का सत्र काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। जहाँ 12 दिसंबर को आपकी पहली क्लास शुरू होती है, अब तक आप लोग अपनी कॉपी खरीदते हैं, आपके नए दोस्त बनते, आप इंट्रोड्यूस कराते, कॉलेज में जाते, बात करते ना कि भाई आपका नाम क्या, आप कहाँ से आ रहे हैं। क्या ही दिन होता है आज का, लेकिन कुछ बच्चों के चक्कर में, ठीक है, आप लोग परेशान हो रहे हैं। सर डीएलएड एग्जाम बस हिंदी में देना जरूरी है या इंग्लिश में भी दे सकते हैं? देखिए आपका जो डीएलएड का पूरा पढ़ाई होगी ना, सब कुछ वो हिंदी में ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर आगे चलकर जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तो सीटेट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। अगला क्वेश्चन, कब एडमिशन होगा डीएलएड में? ठीक है, तो इंतजार करिए, जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। सर फॉर्म की अपडेट प्लीज़ शेयर करना, मैंने फॉर्म नहीं भरा। जी हाँ, अगर एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, कब काउंसलिंग होगा सर? सर स्टेट रैंक कब आएगा? जी हाँ, स्टेट रैंक के बाद ही आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो स्टेट रैंक कब आएगा तो उसके लिए कोर्ट का फैसला आना जरूरी है। कब आएगा मेरिट लिस्ट देख सकते हैं सब, कब तक आएगा? सर स्टेट रैंक कब तक आएगा या नहीं आएगा? सर स्टेट रैंक कब आएगा? देख सकते हैं एक ही तरह का सवाल अलग अलग आईडी से बच्चे लगातार पूछ रहे हैं। जी हाँ, आपसे ज़्यादा हमको भी टेंशन है कि यार जल्दी से जल्दी हो काम। ठीक है, अभी आप लोग को बहुत सी बातें नहीं पता है कि लेट होने से आपका क्या क्या नुकसान है, वो हम समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। सर प्लीज़ बरेली में नॉन अटेंडिंग कॉलेज बता दीजिए। देखिए ये कॉलेज आपको खुद से घर से निकल कर पता करना पड़ता है। कोई कॉलेज ये नहीं कहता कि भैया हम नॉन अटेंडिंग है, खुलकर थोड़ी नहीं बोलेगा। नहीं तो कॉलेज पर कार्रवाई हो जाएगी, कॉलेज उनका बंद भी हो सकता है, मान्यता चली जाएगी। ठीक है, अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 में से वो क्या करते हैं कॉलेज वाले, 50 बच्चे मैक्सिमम को कहते हैं चलिए ठीक है आपको आना हो आइए, नहीं तो मत आइए। बाकी 50 को क्लास में बुलाएंगे ताकि कभी जांच आए ना तो दिखाएंगे भैया बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, ऐसा थोड़ी नहीं कि सभी बच्चों से कहेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। सर यूपी डीएलएड की स्कॉलरशिप कब तक भर सकते हैं? अब डीएलएड के बारे में क्या ही बताया जाए, पहले एडमिशन आपका हो उसके बाद देखा जाएगा। सर मैं बिहार से हूँ, मेरा ग्रेजुएशन में 68% है। जी हाँ, एडमिशन हो जाएगा। 2025 में होगा क्या? जी हाँ, अब 2025 से पहले आपकी फर्स्ट क्लास नहीं हो पाएगी। फर्स्ट कमेंट प्लीज़ पिन में, ठीक है, होगा। सर काउंसलिंग होगा कब? इंतज़ार करना है। सर डेट आगे बढ़ेगी क्या सर रजिस्ट्रेशन की? देखिए जब तक आपकी स्टेट रैंक नहीं आ जाती तब तक आप एक उम्मीद कर सकते हैं 12th पर ही एडमिशन लेना चाहिए। देखिए एक बच्चा है भाई, ठीक है, 12वीं पास छात्र भी बिल्कुल लगे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए, चलिए अच्छी बात है। देखिए सभी बच्चों को कोशिश करना चाहिए, लेकिन ये है कि जो बच्चे 12वीं पास करके सिर्फ वेट कर रहे हैं ना कि डीएलएड में एडमिशन के लिए, वो बच्चे भी काबिल तारीफ है कि अभी तक वो सिर्फ कहीं और एडमिशन नहीं लिया और सिर्फ डीएलएड के लिए वेट कर रहे हैं। हम लोग का एडमिशन होगा कि नहीं ऐसे ही वीडियो देखेंगे, बिल्कुल होगा एडमिशन। एडमिशन नहीं होगा तो फिर कैसे, कॉलेज का कितना बड़ा नुकसान होगा आप सोचिए। सर यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालने के बाद हम जिसके थ्रू करवा रहे हैं डीएलएड में एडमिशन, वो कॉलेज का नाम बोल दिया कि यही कॉलेज में होगा, तब टेट सीटेट का फॉर्म भरे हैं और अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, तो क्या सीटेट देंगे तो वैलिड रहेगा कि नहीं? देखिए आपका सीटेट का फॉर्म जो दिए हैं पेपर वो वैलिड तो नहीं होगा,
लेकिन हाँ, आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा। अगर आपने पैसा दिया भैया, फॉर्म डाला, तो आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी वो वैलिड नहीं होगा। सर क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सब्र रखिए सर, साल बर्बाद हो रही है। सर अब मूड खराब हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मूड सबका खराब हो रहा है, आपका नहीं। गुड मॉर्निंग सर जी, मेरा 243 बनना चाहिए, सरकारी कॉलेज आपका है। सर सभी सेमेस्टर के अलग अलग मार्कशीट चाहिए क्या? अगर आपके पास सभी सेमेस्टर के अलग अलग मार्कशीट है तो वो चाहिए होगी, ठीक है, और ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए होगी। फिलहाल नहीं है तो ऐसे ही काम चल जाएगा। लेकिन याद रखिए, जब आपकी नौकरी लगती है तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिए जाते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ये देखेंगे 12 दिसंबर से आपकी क्लास स्टार्ट होनी थी। चलिए क्या ही बोला जाए इसको। तो सबसे पहले दोस्तों स्टेट रैंक आप डाउनलोड करते हैं। स्टेट रैंक देख सकते हैं, ये रहेगा आपका। जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, पहला राउंड 1 से 20,000, दूसरा राउंड 20,000 1 से 80,000, तीसरा राउंड 80,000 1 से 1,50,000, चौथा राउंड 1,50,000 1 से लेकर 2,40,000, ठीक है। और दोस्त ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अलॉटमेंट लेटर, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ठीक है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट्स। ग्रेजुएशन में प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी लगेगा, निवास, जाति, अगर डिग्री आ गई तो और अच्छी बात है। आधार कार्ड लगेगा, शपथ पत्र लगेगा, पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें लगने वाली हैं। चलिए, सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। काउंसलिंग में दोस्तों आपको या तो कॉलेज ऐसे मिल जाएगा या तो नहीं मिलेगा। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो सरकारी कॉलेज के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकी जनरल कैटेगरी से सरकारी कॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग के बारे में आपको बता देते हैं ज़रा। देखिए, पहली बात तो जो जनरल की कट ऑफ जाती है, ठीक है। जनरल का मतलब होता है अनारक्षित सीट। मान लीजिए 245 गई है जनरल में और कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है, उसका 246 नंबर बनना है, तो उसको ओबीसी की सीट ना मिलकर जनरल की मिल जाती है, ठीक है। ये सब ओवरलैपिंग। डीएलएड छात्रों के साथ धोखा यही हो रहा है कि आज से आपका क्लासेस शुरू होनी चाहिए थी, नहीं हुआ। 12वीं वर्ष से ग्रेजुएशन का मामला फंस कर रह चुका है सब कुछ। शिक्षक बनने के लिए डीएलएड करिए, 1 to 5 और 6 to 8 तक के टीचर बन पाएंगे, ठीक है। डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। बाकी करेक्शन नहीं हो पाएगा। और डैट कॉलेज की किताब 230 प्लस जनरल में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 प्लस, बाकी एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 कम से कम मान के चलिए। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।